हेलो गाइस, मैं हूँ रॉयल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि स्टार्ट करने वाले हैं, व्यापम स्पेशल। तो टाइप बाइज टाइप हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे और आप लोग क्वेश्चंस को देखिए और मेरे द्वारा किए गए सॉल्यूशन को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्वेश्चन है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 7:8 है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य यानी होता है क्रय मूल्य। तो पहले क्वेश्चन में हम लिखेंगे टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीपी यानी इसको हम लिखेंगे क्रय मूल्य को, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। इसके बाद पी यानी प्रॉफिट, एल मतलब लॉस। आपको यहाँ देखना है कि सबसे पहले जैसे रेट दी गई है आपको 12 सही 1/2%, तो इसका मतलब होता है 1/8। तो जो नीचे वाला होता है इसको हमें हमेशा सीपी मानना है, जब तक क्वेश्चन में कुछ अलग से ना दिया गया हो कि उस विक्रय मूल्य पर गणना करनी है। तो जो नीचे वाला होता है उसको सीपी माना जाता है, और जो ऊपर वाला होता है इसको प्रॉफिट या लॉस मानते हैं। तो इस रेट से हमें सबसे पहले सीखना है रेट से सीपी और एसपी का रेशियो निकालना। तो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए रेट दी गई है 12.5%, रेट दी गई है 16 सही 2/3%, रेट दिया गया है 14 सही 2/7%। तो 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, ये आप लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे। तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 12.5%, तो इसको हम क्या करेंगे 12 दूनी 24 और 1 25/2। अब इस 25/2 में हमें क्या करना है 1/100 का भाग देना है, तो 25 चौक 100 और 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे 1/8, तो सीपी से जो एसपी का रेशियो होगा वो होगा 8 हो जाएगा सीपी, और 8 पे 1 का अगर लाभ हुआ है यहाँ पे, तो 8 पे 1 का लाभ यानी 8 में बेची और 8 में खरीदी 9 में बेची। जैसे 16 सही 2/3% का लाभ हुआ है, तो 16 सही 2/3% का 1/6 मतलब होता है, तो 6 हो गया सीपी, 6 में 1 का लाभ, यानी सीपी से एसपी का रेशियो 6 से 7 होगा। 14 सही 2/7% मतलब 1/7, 7 हो गया सीपी, सीपी पे 1 का लाभ, तो 7 पे 1 का लाभ 8 हो गया। यहीं अगर मान लीजिए हानि हो गई तीनों, तो 12.5% की हानि यानी 8 तो सीपी हो जाएगा, और सीपी सी से एस का रेशियो 8 पे 1 की हानि मतलब 8 में ली और 7 में बेची, तो 8 से 7 1/6, यानी 1/6 में 6 हो गया सीपी और 1 की हानि, तो 6 से 5। 14 सही 2/7% का लॉस मतलब 1/7, 7 में 1 का लॉस, तो 7 से 6। ये रेशियो हमें बनाना आना चाहिए। तो इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं टाइप 1। टाइप 1 इसी पे बेस्ड है, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। तो मुनाफे का प्रतिशत, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी, इनका रेशियो दिया गया है 7 से 8। तो पूछा है मुनाफे का प्रतिशत, तो 7 में खरीदी 8 में बेची, कितने का लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ। अब कुछ नहीं दिया गया है, तो हमेशा जो लाभ है वो सीपी पे निकालते हैं। तो 1 का लाभ हुआ कितने पे सीपी पे, यानी 7 पे इंटू 100 कर देना है, तो 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हुआ, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7% का। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है
लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। दूसरा क्वेश्चन, सीपी से एसपी का रेशियो दिया है 11:8, तो 11:8 दिया है, यानी 11 में खरीदा और 8 में बेचा, 3 की हानि हुई। अब 3 की हानि कितने पर हुई? सीपी पे, तो 11 पे हानि हुई इंटू 100 करेंगे, तो 3/11 की वैल्यू क्या होती है? आप या तो सिंपली काट के देख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कि 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11। इसमें हमें 3 का गुणा करना है तो 3/11 हो जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 नाम 27 सही 3/11, तो आएगा 27 सही 3/11 या फिर 27 सही 11 दूनी और यहाँ 8 बचेगा तो 11×7 27.27%, जो कि आंसर क्वेश्चन नंबर ए, विकल्प नंबर ए। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो 15% का लॉस, तो 15% की वैल्यू होती है 3/20। कैसे निकाली? 15 सिंपली अगर आपसे नहीं बनता तो 15/100 कर दो, 5 दिया 15, 5 20 100, 3/20 आ जाएगी। 3/20, 20 पे 3 की हमें हानि होती है, यानी जो सीपी का एसपी का रेशियो होगा 20 सीपी हो जाएगा, 3 की हानि होती है तो 17, तो 20 से 17 का रेशियो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो 5% के लाभ पर बेचते हैं, 5% की वैल्यू 5/100, 5/100, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, यानी 1/20। तो 20 पे 1 का लाभ हुआ तो जो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा वो आएगा 20 से 21। ठीक है, अब यहाँ 20-21 भी ऑप्शन में है, 21-20 भी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन पढ़िए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। पहले विक्रय मूल्य चाहिए है, तो एसपी से सीपी का रेशियो क्या होगा? एसपी 21 है और सीपी 20 है, तो 21 से 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। देखिए, सीपी से एसपी, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है, तो लिख लीजिए A/B है। यदि BA का 200% है, BA का 200% है, यानी A अगर 100 है तो B कितना है? 200 है, क्योंकि अगर 100 का 100% तो 100 ही होता है, 200% 200 होगा। तो कहा है BA का 200% है, तो A 100 है तो B कितना है? 200 है। तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात कीजिए। तो 100 की वस्तु 200 में खरीदी, मतलब 100 का लाभ हुआ, कितने पे? क्रय मूल्य पे निकालना है, 100 पे इंटू 100 करेंगे, 100 कट जाएंगे, यानी 100% का लाभ हुआ। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, कनिका ने एक वस्तु 200 में खरीदी और इसे 300 में बेच दी। ठीक है, 200 में खरीदी और 300 में बेच दी, यानी जो सीपी है, सीपी से एसपी, सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी 200 में उसको खरीदा, 300 में बेच दिया, मतलब उसको 100 का लाभ हो गया। 100 का लाभ कितने पर हुआ? क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, या उसका कुछ नहीं लिखा तो क्रय मूल्य पर 100 का लाभ हुआ, 100 पर इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 100 का लाभ हुआ 200 पर, तो 100 200 से 2 शून्य कट गए, 2 से 100 कट गया 50 बार, यानी 50% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये निर्मल सर क्लासेस की सीट्स हैं, तो आप इनको, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इंस्टा पर मैसेज भेज दें, मैं इसकी आपको PDF भी सेंड कर दूंगा। अब 7वां क्वेश्चन है, कनिका ने कोई वस्तु 150 रुपये की खरीदी, यानी जो सीपी है वो 150 है और एसपी उसे 100 में बेच दिया, 100 में बेच दिया, मतलब उसको 50 की हानि हुई, कितने पर? 150 पर, क्योंकि सीपी पर गणना होती है, इंटू 100 करेंगे तो 50 या 150, 100/3 मतलब होता है 33 सही 33%, आंसर आ जाएगा। तो 33 सही 1/3 या 33 सही 33%।
अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है। 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, जब 651 में हम बेच रहे हैं तो हमें 7% की हानि हो रही है, यानी 7% की हानि होगी तो वह वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 93%, क्योंकि 100% में हमने वस्तु को ख़रीदा था लेकिन हमें 7% का लॉस हुआ है, तो उसकी वैल्यू 93% होगी, और 93% की वैल्यू बोल रहे हैं वो 651 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी हमें 100% की वैल्यू को निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपली 651 बटे 93 इंटू 100 कर देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, तो 7 × 21, 7 नाम 63 और 2 65, यानी 7 बार भाग जाएगा। तो 7 × 100 तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 1690 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है कि 1690 में बेचते हैं तो 30% का लाभ होता है, यानी 100% की वैल्यू हम जब 130% पर बेचते हैं तो हमें वो वस्तु 1690 रुपये में बेचते हैं। तो 130% की वैल्यू 1690, तो 100% की वैल्यू क्या होगी निकालना है। तो क्या करेंगे, 1690 बटे 130 इंटू 100, इससे 0 13 13 एकम 13 3 13 39, 13 इंटू 100 1300 आंसर आ जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 221 में ख़रीदा गया। ठीक है, ख़रीदा गया मतलब जो इसका CP है वो कितना है, 221। उसे बेचने पर 7 सही 9 बटे 13% का लाभ होता है। 7 सही 9 बटे 13% का मतलब होता है 1 बटे 13। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो हमने बोला था कि रेट से हम CP का SP का रेशियो निकाल सकते हैं। तो CP से SP का रेशियो क्या निकलेगा, 13 क्या है, CP है, 13 में 1 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो 13 से क्या हो जाएगा, ये 14। अब बोल रहे हैं वो CP की वैल्यू है 221, तो हमारे यहाँ 13 है और क्वेश्चन में हमें 221 दी गई है, तो 13 से 221 का रिलेशन देखेंगे। तो 13 बचेंगे यहाँ पे 7 और 2 9 91, 13 7 91 17। तो 14 से भी हम इंटू 17 कर देंगे। 17 का रिलेशन से 17 चौके 68, 17 एकम 17 और 6 23, यानी 238 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 238। ठीक है, अपन रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करेंगे, आप वीडियो को बार बार वॉच करके देखिए। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचने पर 2769 का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो कि वस्तु को 15% लाभ पर बेचा है, हमने 15% लाभ पर बेचा है तो 2769 का लाभ हुआ है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। यानी 15% लाभ के बराबर है 2769 रुपये, तो 15% की वैल्यू कितनी है, 2769 रुपये। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताना है। तो 15% की वैल्यू 2769, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या करेंगे 2769 बटे 15 इंटू 100, तो 15 एकम 15, यहाँ पे बचेंगे 12 126, 15 8 120, यहाँ बचेंगे 6 69 नहीं जाएगा भाग। तो चलो इससे काटते हैं, 5 दिया 15, 5 बीसम 100। अब 3 से काटते हैं, 9 6 15, 2 15 2 17, 7 से 14 24 चला जाएगा 3 का भाग। 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 0, तो 18,640 आ जाएगा CP। अब 18,640 पे 2769 का लाभ हुआ है, तो 2769 इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 9 6 6 12, 7 4 11, 1 12, 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2 21, 229, तो ये आ जाएगा हमारा SP। तो देख लिए CP कितना है 18,460 और जो SP है वो कितना है 21,229। सिंपली हमें क्या करना है, 15% की वैल्यू दी गई 2769, तो 100% की वैल्यू निकाल ली है और
100% में लाभ हम जब प्रॉफिट उसमें जोड़ देंगे तो हमें एसपी की वैल्यू भी आ जाएगी, एसपी की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 23% कम पर बेचने पर 1081 रुपये की हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। 23% कम पर बेचा तो 1081 रुपये की हानि हुई, यानी जब हमने 23% कम पर बेचा तो हमें कितने की हानि हुई, 1081 रुपये की। तो 23% की वैल्यू कितनी है, 1081। तो सीपी और एसपी बताना है, यानी 100% की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कैसे बताएंगे, 23 से 181 का अपन उसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगर अपन को 1081 बटे 23 इंटू 100 कर दो, या फिर डायरेक्ट इसका रिलेशन बता दो। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, 23 का इसमें कितनी बार गुणा जाएगा, 23 अगर हम दें भाग तो 20 चौक 100, 4 23 चौक 23 चौके 92 होता है। तो ठीक है, 4 बार भाग दिया, फिर 8 और 8 16 बचा, 161 161 7 3 21 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब 7 बार 47 इंटू 47 का रिलेशनशिप है। तो इसमें भी हम इंटू 47 का रिलेशन लगाएंगे तो हो जाएगा 4700। तो सीपी कितना हो जाएगा, 4700। अब 23% हानि हुई है, मतलब 1081 रुपये की हानि हुई है, तो इसमें से हानि माइनस कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। नहीं, इसमें क्या करेंगे, हम हानि को ऐड करेंगे। देखो 4700 रुपये है, तो यहाँ हम हानि को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उससे क्या होगा, उतने में हमने बेचा है और 4700 में खरीदा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो हम इसको ऐड करते। तो 4700 में से यहाँ लिख देता हूँ, 4700 आ गया सीपी, 1081 की हानि हुई, तो इसको हम माइनस करते हैं। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ 6, 4 में से 1 गए 3, 3619। तो 4700 क्या हो गया हमारा सीपी, और 3619 क्या हो गया एसपी। ए हमारा लास्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। इसके बाद हम 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है, एक रेडियो को 3783 में बेचने पर व्यापारी को 3% की हानि होती है। 3% की हानि होती है जब हम 3783 में बेचते हैं, यानी 3% की हानि होती है, यानी 97% की वैल्यू कितनी है, 3783। तो 23% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा हुआ, 23% लाभ मतलब 123% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% होती है। तो कैसे निकालेंगे, या तो डायरेक्ट इसको कंपेयर करके निकाल दो, या फिर 3783 बटे 97 इंटू 123 क्या इंटू 123 कर दो, तो इसको सॉल्व कर दो। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4797। ओके, आप इसको काट सकते हैं, 4797 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां, मेज को 1840 में बेचने पर व्यापारी को 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ होता है, यानी 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1840। ठीक है, अब बोल रहे हैं 17% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा होगा, तो 117% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है, 1840 बटे 115 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1872। आप इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, घड़ी को 2817.50 में बेचने पर व्यापारी को 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो 15% का लाभ होता है, यानी 115 की वैल्यू है 2817.50। 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, तो 125% की हमें वैल्यू फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, इसलिए इनका कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप इसका स्वयं कर लेना। 115 से इसका रिलेशन देख लिए, तो फिर 125 से इसका रिलेशन आप अगर फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 16वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16वां कि
एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची, तो यदि वह वस्तु को 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 15% लाभ पर जब वह बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है, और जब वह 18% लाभ पर, 15% लाभ पर एक वस्तु को बेचा है उसने, तो उसको 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो जब उसको 18% का लाभ चाहिए है तो उसको कितने का लाभ होता, 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता था। 15 से 18 का गैप कितना है, 3% का है, परसेंट में 3% का है, और वो बोल रहे हैं कि अगर 3% का डिफरेंस होता तो वो 18 रुपये अधिक होता। आप इसको समझिए कि पहले 15% पर वह बेच रहा था, लेकिन उसको 18% लाभ कमाना है, यानी 18 रुपये अधिक मैं उसको बेचता तो 18% लाभ होता। तो 3% की वैल्यू है 18, 3% की वैल्यू कितनी है, 18 रुपये। तो हमें बताना है उसका क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू। तो 3 से 18 इंटू 6 का रिलेशनशिप है, तो 100 से 6, तो 600 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन। शिवम ने एक कार 25% के लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 4000 अधिक में बेचता तो उसे 29% का लाभ होता। कार का विक्रय मूल्य क्या होगा जब उसे 29% के लाभ पर बेचा जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, सेम कि 25% और 29%, तो 4000 अधिक में बेचता, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 4% अधिक हो रहा है, और वो हो रहा है कि 4% की वैल्यू कितनी है, 4000। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि 25 में बेचता, अगर वह 29 में बेचता तो उसको 4000 रुपये अधिक में बेचना पड़ता। तो 4% की वैल्यू 4000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। और इसी तरीके से हम निकालेंगे, हमें निकालना क्या है, 29%। जब उसे 29% के लाभ पर बेचा जाएगा तो हमें 129% की वैल्यू निकाल ली है, तो हमारा आंसर आएगा 1,29,000। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 18वां क्वेश्चन। रमेश ने 11 साइकिलें प्रत्येक को 600 रुपये की कीमत पर खरीदता है। तो CP 11 साइकिल 600 रुपये में खरीदता है। ठीक है, तो टोटल उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 6600 रुपये। CP से हमें SP का रेशियो निकालना है। ठीक है, फिर उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च किए, तो 6600 में उसके 1000 और लग गए, तो टोटल उसको पे करने पड़े 7600 रुपये। ठीक है, अब उसका SP देख लेते हैं। SP, उसने 5 साइकिलें प्रत्येक 1144 की 1144 कीमत पे बेची हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 5 साइकिलें उसने बेची 1100 की, प्लस शेष प्रत्येक 440 की कीमत पर बेची। शेष, तो शेष कितनी बची, 6 बची, 6 इंटू बेची हैं 440 में, तो उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत हमें फाइंड करना है। तो यार देखो, 11/5500 प्लस 6 शून्य 6 चौक 24, 6 चौक 24 से 2 26, 0 4 5 6 11, 5 2 7 और 1 8, 8140। 7600 में उसने खरीदी, 8140 में बेची। कितने ज़्यादा में बेची, तो 4 540 में, और 540 में क्रय मूल्य कितना है, 7600 इंटू 100 करेंगे, 0 से 2 शून्य जाएंगे, 76 कितनी बन सकते हैं, नहीं, तो इससे जो कटेगा वो कटेगा कितनी बार, 4 से काटा हमने यहाँ, और 4 एकम 4, 1 बचे 14, 4 तिया 12, 2 बई 4 पंचे 20, 19 से काटेंगे 135 को, तो 19, कुछ तो हमने गलत किया है यहाँ पे। चलिए फिर से देखते हैं, 11/5500 होगा यहाँ पे, 5 साइकिलें 1144 की, सॉरी ब्रो 1144 की नहीं, 1144 की बेची। ठीक है, तो 1144 में अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 5720 और 2640, तो कितने हो जाएंगे, 0 4 और 2 6 और 12 1 13,
5 2 7 और 1 8, 8360 रुपये। तो 400 300 700 760 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 7600 पे इंटू 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य जाएंगे, 76 से 10%, आंसर आ जाएगा हमारा 10% का प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, आई हो आप उसको ये काटा पीटी आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद करेंगे हम 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.5 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो C से S का रेशियो यानी CP से SP का रेशियो, 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदता है तो 1 रुपये में उसने एक वस्तु खरीदी होगी, तो 1 रुपये उसका CP हो गया। 1.25 रुपये की प्रति वस्तु में बेचता है, तो 1 रुपये की वस्तु उसने 1.25 रुपये में बेची, मानी 0.25 पैसे का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 1 रुपये पे, यानी 100 पैसे पे इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा? ए शून्य से शून्य कट जाएगा, फिर आ जाएगा 0.25, 25 दशमलव के नीचे 100 आएंगे, 25 चौके 100, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। तो आंसर आ जाएगा सौदे में उसका प्रतिशत 25% हुआ। ठीक है, नहीं आया समझ में? फिर से करते हैं। 12 वस्तुएं C से S का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, CP से SP का रेशियो निकालना है। 12 वस्तुएं 12 में खरीदी, मतलब 12 रुपये उसका क्या हो गया? CP हो गया। 1.25 रुपये में एक वस्तु, तो 12 रुपये में कितनी बेची होगी? 12 में 12, और सवा के हिसाब से हम देखो सवा, तो 12 रुपये इंटू 1.25 अगर हम करेंगे तो आएगा 12 और 4 3, मतलब 15 रुपये। ठीक है, 12 में खरीदी, 15 में बेची, 3 का लाभ हुआ। 12 पे इंटू 100 करेंगे, 12 3 4 बार जाएगा, 4 से 25 बार कटेगा, आंसर आ जाएगा 25% का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हम करते हैं 20वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा कि 150 रुपये से 300 रुपये के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं। ठीक है, 150 से 300 के बीच मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं। 250 से 350 रुपये के मूल्य पर उन्हें बेची जाती हैं। 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? तो CP और SP। अधिकतम लाभ चाहिए। अधिकतम लाभ जब हमें कब होता है? जब हम सबसे कम में खरीदें और सबसे ज़्यादा में बेचें। तो 150 से 300 के बीच में हम खरीदेंगे 150 रुपये में, और बेचेंगे सबसे ज़्यादा मतलब 350 रुपये में। तो एक बुक को बेचने में हमें 200 रुपये का प्रॉफिट होता है। 200 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 15 किताबों को बेचने में कितना होगा? तो 15 इंटू 200 कर देंगे, तो 15 दूनी 30, 3000 रुपये का प्रॉफिट होगा। आंसर आ जाएगा ए 3000। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम 21वां क्वेश्चन। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 11:8। तो जो CP से SP का रेशियो है वो है 11 से 8। हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 11 में खरीदी, 8 में बेची, 3 की हानि हुई। ठीक है, 3 की हानि कितने पे हुई? सबसे पहले अपन CP पे करते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है गणना विक्रय मूल्य पर करना है। तो विक्रय मूल्य यानी 8 पर गणना करेंगे इंटू 100। 3/8 का मतलब होता है 37 सही 5%, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 23वां क्वेश्चन हम करते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 23-25 है। तो CP से SP का रेशियो कितना है? 23 से 25 है। 23 में खरीदी, 25 में बेची, 2 का हमें प्रॉफिट हुआ। CP पे करते हैं, लेकिन लिखा हुआ है गणना विक्रय मूल्य पे, तो 25 पे करेंगे इंटू 100। 25 चौके 100, 4 दूनी 8% का हमें टोटल प्रॉफिट हुआ। आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। 23 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इस टाइप में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी कर लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 350 रुपये में खरीदी और 500 में बेच दी। 350 में खरीदी, 500 में बेच दी, मतलब उसको 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। गणना विक्रय मूल्य पर करना है। तो विक्रय मूल्य है इसका 500 इंटू 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 दिया 15, 30% इसका क्या आएगा? आंसर आएगा 30%। 25वां क्वेश्चन।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु 400 में खरीदी, 300 रुपये में बेच दी। 400 में खरीदी, 300 में बेची, 100 की हानि होती है। गणना विक्रय मूल्य पर करनी है, तो 300 में बेची तो 300 पे इसकी गणना की जाएगी इंटू 100। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, या इसी को हम लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे टाइप 2। टाइप 1 यहाँ कंप्लीट।